कामना के वशीभूत होने के कारण इस प्रेम का परिचय नहीं प्राप्त कर पाता। ना चाहते हुए भी ये काम पापाचरण करा ही देता है। अर्जुन ने प्रश्न किया था, ये कौन है जो ना चाहने पर भी बलात् जबरदस्ती पाप करा देता है? तो भगवान ने कहा, वो काम है, वो क्रोध है। ये रजोगुण से प्रकट होता है, राग से, और ये महापापी है, अर्थात महापाप कराने वाला है, महासनो। ये कभी तृप्त नहीं होने वाला, चाहे जितना भोग लो। ना चाहने वाली बात ऊपरी है, चाहने वाली बात हृदय की है। संसार शरीरों में भोगने से सुख मिलता है, अंदर बैठा है, और ऊपर से हम कहते हैं कि हम नहीं चाहते थे पर ऐसा हो गया। नहीं, अगर यह बात अंदर बैठ जाए कि हमें नहीं चाहिए ये झूठे सुख, तो फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। तो बोलिए जानकारी होने पर भी प्रयोग क्यों नहीं हो पाता? वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, स्थान, इससे जो हम सुख चाहते हैं उसे काम कहते हैं। किसी शरीर से, किसी वस्तु से, किसी पद से। इस काम में शब्द तो एक है पर इसके दोष अनंत है। शब्द है काम, और अनंत पापाचरण कराने की इसमें सामर्थ्य है। काम में, इसमें अनंत विकार भरे हुए हैं। जब तक मनुष्य के भीतर यह बात बनी रहती है कि शरीर भोग से, वस्तु भोग से, पद भोग से हम सुखी हो जाएंगे, तो यह काम पाप ही कराता रहता है। निर्दोष, निर्विकार, निष्पाप होने के लिए इस काम का मर्दन करना आवश्यक है। सहने से ये नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र निषिद्ध कर्म ये काम ही कराता, प्रारब्ध नहीं कराता। प्रारब्ध से शास्त्र निषिद्ध कर्म जो किए उनका फल आता है सुख दुख। अगर शास्त्र प्रतिपादित है तो सुख आएगा, शास्त्र विरुद्ध है तो दुख आएगा। लेकिन ये जो हमसे पाप करा रहा है, कोई प्रारब्ध नहीं करा रहा, कोई काल नहीं करा रहा, कोई ईश्वर नहीं करा रहा। काले कर्मे ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए, ये हमारी चाहत करा रही है। अंदर बैठी है, शरीर के भोगों से सुख मिलता है, ये अंदर घुस के बैठ गया है और यही हमसे पाप करा रहा है। तो जब जानकारी हो गई तो फिर पाप क्यों हो रहे हैं? जब जानकारी हो गई कि ये काम पाप करा रहा है, तो हम इस जानकारी का प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो बोले, धूमे नाव्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बे नाव्रतो गर्भस् तथा तेने दमाव्रतम। ये ज्ञान ढक गया है हमारा, जो ढका हुआ ज्ञान, ये प्रकाशित ये काम में नहीं आएगा। जैसे 3 उदाहरण दिए। भगवान कह रहे, धुएं से अग्नि ढक गई, मैल से दर्पण ढक गया, और झिल्ली से गर्भ ढक गया। अब झिल्ली के अंदर बच्चा है कि बच्ची पता नहीं चलेगा। दर्पण है, हम काले हैं कि गोरे हैं पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैल से। धुआं होने के कारण पता नहीं चलेगा कि अग्नि है, पर बहुत जल्दी उसमें अग्नि प्रकाशित की जा सकती है। फूंक मारो, अग्नि पैदा हो जाएगी। भगवान ने 3 उदाहरण दिए। उपासक में ये 3 तरह से ज्ञान ढक जाता है, तब काम अपना प्रभाव दिखाता है। 3 इसकी स्थितियां हैं। जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, ऐसे ही काम विवेक को, ज्ञान को ढक देता है। बुद्धि में निर्णय निकल रहा है कि तो गलत है, नहीं करना चाहिए। सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये बुद्धि की 3 प्रवृत्तियां हैं, 3 गुणों के अनुसार। कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय करने में समर्थ है सात्विक बुद्धि। राजसिक बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाती, असमर्थ होती है कर्तव्य कर्तव्य का। और तामसिक उल्टा ही निर्णय करती है। ठीक निर्णय करने की सामर्थ्य सात्विक बुद्धि में है। अब जो ही भोग इच्छा प्रकट हुई, धुआं पैदा हो गया। भोगों की ना भोगों, पाप तो नहीं बन जाएगा। धुआं है, इसका मतलब अग्नि है, ज्ञान है उसके अंदर। अब अगर उस समय उसको सत्संग मिल जाए, कोई संत की बात चलने लगे, उसका चिंतन वो रोक पावे, तो मानो फूंक मारना है। जैसे धुआं उठ रहा है, 1 2 3 फूंक मारो, आग लग गई, प्रज्वलित हो गया, बच गया। ये पहला बहुत सरल है, बच जाना काम से। धुआं हो जाने पर दिखाई नहीं देता क्या है, क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, पर फूंक मारो तो आग उठी, धुआं खत्म हुआ। ये ज्ञान हो रहा है, बीच बीच में जलन हो रही कि भोगूं कि ना भोगूं, अच्छा है कि नहीं अच्छा है, कहीं पाप तो नहीं हो जाएगा, कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी, पर वो धुआं है, नहीं भोग लेते हैं, अवसर मिला है, समय मिला है, भोग लेते। ये उस समय उसको चाहिए, तत्काल कोई सहयोगी चाहिए विवेक का। परमार्थिक मार्ग में धुआं पैदा कर देगी। साधक अगर सावधान हुआ तो तत्काल प्रयासरत हो जाता है इस धुएं को हटाने के लिए। फूंक मारने का मतलब कीर्तन शुरू हो गया, वो सत्संग शुरू हो गया, किसी संत के पास तत्काल बैठ गया, उसकी वाणी सुनने लगा, वो धुआं खत्म हुआ। फूंक लगी, आग हुआ, जली, धुआं खत्म। ठीक निर्णय, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। उत्पत्ति विनाशशील
जड़ वस्तुओं में प्रियता, महत्ता, सुंदरता, सुखद रूपता, ये काम पहले पैदा करता है। ये सत्य है, इसमें सुख मिलेगा, इसमें बहुत सुख मिलेगा। अगर धुआं बढ़ता चला जा रहा है, कैसे सुख मिलेगा? लाखों लोग भोग रहे हैं, कैसे सुख? कैसे तुम मुझे बावरा बना सकते हो? नहीं नहीं, गलत है। यह है धुआं को हटाना, फूंकना। अरे अन्य शरीरों की अपेक्षा मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ है, इसमें विवेक है। हम कैसे ऐसा पशुवत आचरण कर सकते हैं? नहीं, अरे मन नहीं, तेरी सलाह नहीं। अब वो फूंक रहा है, आग पैदा कर रहा है, ज्ञानाग्नि पैदा कर रहा है। पर बहुत प्रवीण साधक नहीं, उससे प्रवीण मन है, वो सुख को सुख मानकर भोगने की लालसा प्रबल होने के कारण वो धुआं नहीं हटा पा रहा, वो उसी में और राग कर रहा है। प्रथम अवस्था में हटा लिया तो हटा लिया, नहीं दूसरी अवस्था में बहुत ही भयानक स्थिति हो जाएगी। ये अवस्था बदलने में देर नहीं लगती, कहने में देर लगी। दूसरी अवस्था हो जाती है दर्पण में ढका हुआ मैल। उसमें तो फूंक केवल मारनी थी कि आग प्रज्वलित हो गई, क्योंकि तैयार एकदम ज्ञान है, पर धुआं जैसा ढक गया, काम ने ढक दिया। जब दूसरी स्थिति आई उसी उपासक की कि इसका प्रायश्चित भी तो हो सकता है, अब वो मल लग गया। जैसे दर्पण में गाढ़ा मल पोत दिया जाए तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा कि हमारा रूप कैसा है। अब बिल्कुल विचार शून्य होता चला जा रहा है। यथादर्शो मलेन च, जैसे मैल से ढक जाने पर शीशा, दर्पण, वो दिखना एकदम बंद हो गया, उसमें तो दिख रहा था। धुआं है, आग है, मतलब विवेक काम कर रहा था। थोड़ा फूकने की जरूरत थी, ज्ञान के प्रज्वलित करने की जरूरत थी, पर वो उधर ना की तरफ वृत्ति ना ला करके हां की तरफ वृत्ति ले आया तो दूसरी चीन पैदा हो गई स्थिति। जैसे दर्पण में मल ऐसे लगा दो तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, और वो बिल्कुल निर्णय नहीं कर पा रहा। सतोगुण में निर्णय करने की क्षमता होती है, रजोगुण में निर्णय करने की क्षमता खत्म हो जाती है और निश्चित हो जाता है कि भोग में सुख है। ऐसी कामना का वेग बढ़ा तो ये भूल गया कि मैं साधक हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कर्तव्य करने जा रहा हूं, ये भूल गया। क्योंकि जैसे दर्पण में ढक गया तो भूल गया, दर्पण में दिखाई देता मैं कौन हूं, तो ज्ञान रूपी दर्पण ढक गया काम से, अब ये उसकी सोच ही खत्म हो गई। अंतःकरण में इतना महत्व पैदा हो गया कि विकलता हो गई उसके अंदर। अब यही उसके पतन का कारण बन गया। इतना महत्व बढ़ गया कि निर्णय करने की क्षमता खत्म हो रही है कि मैं एक साधक हूं, मैं उपासक हूं, पापाचरण नहीं करना चाहिए। यह किसी का भी हो सकता है। पहली दशा बहुत जल्दी हटा जा सकता है, फूंक मारी हट गया, आग पैदा हुई ज्ञान की, नहीं नहीं। दूसरी दशा गुंजाइश है थोड़ी, उसको ऐसे पूछना पड़ेगा, समय लगेगा, पूछना पड़ेगा, तब दिखाई नहीं नहीं। तो दूसरे में संभलना रजोगुण, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, क्षमता खत्म हो चुकी। पहले में क्षमता थी, दूसरे में क्षमता खत्म हो गई। तीसरा यथोल बेना व्रतो गर्भा, तीसरा तमोगुण, वो विपरीत दिशा की तरफ ले जाएगा। क्षमता की तो बात जाने दो, वो सारी सामर्थ्य विपरीत है, जो होगा देखा जाएगा, चलो, वो विपरीत दिशा की तरफ ले जाएगा। दर्पण पर मैल आने से उसको हटाने की गुंजाइश है, यहां तक हटा जा सकता है, दूसरी स्थिति तक, पर दूसरी स्थिति बहुत कठिन है। हटने की स्थिति अब खत्म हो चुकी, लगभग पर हटना जा सकता है, लेकिन तीसरी में तो हटा ही नहीं जा सकता। जैसे झिल्ली से ढके गर्भ का पता ही नहीं है कि बच्चा है कि बच्ची है, ऐसे तृतीय अवस्था में पता ही नहीं रहता मैं गलत कर रहा हूं या गलत करने जा रहा हूं। विवेक ही काम नहीं करता, वो उसे सुख और अपना जीवन मान लेता है। अगर उस कामना में बाधा पड़ी तो तमोगुण की वृत्ति बढ़ जाती है और क्रोध पैदा हो जाता है। क्रोध जब अपना स्वरूप धारण करता है तो हिंसा पैदा कर देता है, सम्मोह पैदा कर देता है। सम्मोह स्मृति का नाश किया और बुद्धि भ्रष्ट हुई, नष्ट हो गया साधक। ये सर्वनाश करने वाला काम। सम्मोह माने मूढ़ता, घोर मूढ़ता, कुछ निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं रह गई। पशुवत, एकदम पशु। अब उसमें जब वाणी खुलेगी तो झूठ, आचरण होंगे तो कपट, व्यवहार होगा तो बेईमानी, कर्म होगा तो अन्याय और पाप, गुस्सा आएगी तो अत्याचार, हिंसा, इसके सिवा कुछ नहीं। अपना रजिस्टर कभी पढ़ के देखो, अपने रजिस्टर को तो देखोगे नहीं कि अपने जीवन के रजिस्टर में हमने क्या क्या आचरण किए हैं, ये सबको देखना चाहिए। ये बात समझने की है, थोड़ा कड़वाहट जरूर है कि हम सब तत्काल भगवान को दोष देने लगते हैं, लेकिन भगवान चीख चीख के वर्णन कर रहे हैं, ऐसा मत करो इसका परिणाम ये है, ऐसा करो इसका परिणाम ये है। तो जो कह रहे हैं करो वो तो हम कर नहीं रहे, जो कह रहे हैं नहीं करो वो हम कर रहे हैं, तो उसका जब परिणाम आता है तो हम भगवान को कोसते हैं। बंबूल बोओगे तो उसमें दाग छुहारा नहीं लगेंगे, कांटे ही लगेंगे। पापाचरण करोगे तो उसका परिणाम दुख ही आएगा। पुण्य करोगे तो सांसारिक सुख मिलेगा, भजन करोगे तो पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठकर भगवदानंद को प्राप्त होगे। कामना में तदाकार ना होने पावे तब तक बचा जा सकता है। जहां तैयारी बनी सुख भोग की और राजी आपने दस्तखत कर दिए, अब आपको भगवान ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं।
उस समय भगवान ही कोई ऐसी लीला कर दे तो बच सकते हो, अन्यथा नहीं बच सकते। तदाकार होना साधक का सर्वनाश हो जाना है। काम में तदाकार होना, 1 2 4 बार अगर आप ऐसी अवहेलना करेंगे तो आपका साथ देगा आपका हृदय और जलेगा, धिक्कार करेगा, बार बार कहेगा गलत है, कान पकड़ेगा, अब की बात नहीं। आगे बढ़ गए, ज्यादा मलिन हृदय हो गया तो आनंदित हर्षित होने लगेगा, आज ये भोगा कल वो भोगूंगा, और वो पापाचरण में हर्षित होकर आगे बढ़ जाता है। ये बहुत बुरी स्थिति होती है। जब तक साधक का हृदय धिक्कार देता है तब तक तो निकलने के चांस रहते हैं कि गलती को गलती मानता है और बार बार कहता है अब नहीं करूंगा। वो विवश होकर गलती हो रही पर वो कह रहा नहीं करो, ये निकल जाएगा, आज नहीं तो कल निकल जाएगा। लेकिन जो राजी हो गया है, जिसने इस महान पाप को अवगुण को गुण मान लिया है, निकलने की संभावना नहीं है, क्योंकि तदाकार होकर उसी में लग गया है। तथा तेने दमावृतम, कामना और इसकी ये 3 अवस्थाएं हृदय में आती हैं। जो साधक ये जानता है, सुनकर के ये मानता है कि कामना में भोगों में सुख नहीं है, भगवान कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, कामना का त्याग करने से ही शांति और सुख मिलेगा। त्यागा शांति निरंतरम। कामना आते ही फूंक मार दो तो धुआं नहीं बढ़ पाएगा और दूसरी दशा नहीं आ पाएगी, दूसरी स्थिति काम पैदा नहीं कर पाएगा, वो दर्पण में मैल। तीसरी में तो सवाल ही नहीं उठता कि बच जाओ। परमार्थ का रुचि रखने वाला साधक कामना को पहचानना सीखे और जहां काम अंदर आवे तत्काल उसको नष्ट करना सीखे। नष्ट करने का उपाय है नाम कीर्तन, भगवत गुणगानवाद, सत्संग श्रवण, किसी संत के समीप तत्काल बैठ जाओ, किसी साधक के समीप और चर्चा करने लगो। काम की नहीं, भगवत चर्चा। यह भी बताने की जरूरत नहीं कि मेरी स्थिति गड़बड़ है, थोड़ा मुझे कुछ नहीं, उसकी चर्चा नहीं। अगर ऐसा बोले तो उसकी सत्ता दृढ़ होगी। शांत, थोड़ा मन विक्षेप में आया, ऐसा लगा कि आपसे वार्ता करें तो थोड़ी देर आप सुनाइए, गोपी गीत सुनाइए, आप चतुराशी जी का थोड़ा कुछ, आप प्रभु के विषय में कोई सिद्धांत की चर्चा, सत्संग लगा दीजिए, सत्संग सुनने लगिए, एकांत से हट जाइए, बाहर मैदान में आ जाइए। तो किसी भी तरह से आपको उस समय बदलना है, चिंतन बदलना है। भगवान ने काम की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया। यह वर्णन करना केवल आपको पहचान बताने के लिए है। कामना शब्द बोलने में देर लगती, बढ़ने में देर नहीं लगती। इतनी तीव्रता से वो प्रथम से दूसरी, दूसरी से तीसरी और क्रिया में उतार देगा। इसीलिए हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरतवानी। नाम चल रहा है तो विवेक ठीक है, वो बचा लेगा आपको। कामना के बढ़ने में देर नहीं लगती। कामना बढ़ने पर फिर कोई विचार की गुंजाइश नहीं रह जाती, अनर्थ परंपरा चल पड़ती है। पाप, संताप, दुख, कामना, फिर ऐसा कि आप 100 बार कसम खाएंगे फिर वहीं फिसल कर खड़े हो जाएंगे। देख लीजिएगा, 1000 बार प्रतिज्ञा करेंगे, एक नहीं 1000 बार, और काम वही रौंद के गिरा देगा पक्का। पहली कदम पर यदि से रोकना सीख गए तो बाहर निकल जाएंगे। और हरि शरणागत है तो निकलना तो पड़ेगा ही, वहां टिकने तो देंगे नहीं। हरि तने कृपाल में पक्का जलाकर तुम्हारे हृदय को वहां से भगाएंगे, पक्का भगाएंगे। नहीं नहीं, यहां से अब नहीं, ऐसी गलती नहीं करूंगा, ऐसी गलती नहीं करूंगा, हे प्रभु क्षमा कर दो, चलो। और जहां फिर क्षमा हुआ तो फिर वो जब हृदय में उमगन आई तो फिर उधर ही की तरफ भागता है। फिर वो ऐसी दीवाल बनवाते हैं, चुनवाते हैं आसपास की, रास्ता बचेगा तो एक ही हरि शरणम, दूसरा रास्ता नहीं। इसीलिए भगवान का आश्रय लेकर भक्ति करने वाला उपासक बहुत जल्दी विजय प्राप्त कर पाता है इन विकारों पर, अन्यथा मार के गिरा देते। बहुत बड़े विजयी योद्धा हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, हरि बचावे। वैसे कहा भी है हरि ने कि मामेवे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, मेरी शरण में आ जाओ तो बच जाओगे। समस्त दोषों का नाश, समूल काम का नाश, समस्त संबंध विच्छेद, ये एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भजन करने से हो जाते हैं। घबराना नहीं। प्रार्थना है अपनी तरफ से, 1000 बार फिसल जाए तो 1001 बार भी हिम्मत रखे, पड़े ना रहे। आखिरी श्वास तक हम बाजी जीतने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये खिलाड़ी किसी और के नहीं, हरि के ही हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर किसी और की सामर्थ्य से सामर्थ्यवान नहीं, मेरे स्वामी की ही सामर्थ्य से सामर्थ्यवान है। जिस दिन हमारा अहम धूल धूसरित हो जाएगा तो 1000 के बाद भी हम उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए किसी भी स्थिति में कोई भी उपासक निराश तो होवे ना। प्रशंसनीय वो है जो इस समय विकार से लड़ रहा है, हर विकार को रौंद रहा है और अपने हृदय की मलिनता को सामने रख रहा है। कौन है हृदय की मलिनता को रखता है? प्रशंसनीय वो है इस समय जो अपने जीवन को संभाल ले। भगवान की असीम कृपा है उन उपासकों पर जो यौवन अवस्था को पवित्र करके चला रहे हैं। सातरति सातरति सा लोकांतारयति। आप प्रभु के लिए इतनी जलन सह रहे ना, वो बहुत कृपाल है, वो देख रहे, एक एक सेकंड का हिसाब होगा। आप लोग ऐसा ना समझे कि आप जो कष्ट सह रहे हैं, आप जो जल रहे हैं, आप जो बेगों को सह रहे हैं, तो इसका कोई परिणाम नहीं। भगवान बिक जाएंगे, ध्यान रखना। वो देख रहे हैं, उनके लिए तुम सह रहे हो, उनके लिए सह रहे हो।
समस्त विषयों का आक्रमण साधकों के हृदय में, तो क्या जाने विषय पुरुष, जो मनाया सो खा लिया, जो मनाया देख लिया, जो मनाया भोग लिया, जो मनाया सूंघ लिया। चलो एक साइड में आके देखो तो तुम्हें पता चलेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना मानना, कभी भी किसी भी स्थिति में उदास, निराश और कदम पीछे मत हटाना। आखिरी श्वास तक योद्धा दुश्मन को परास्त करके विजय श्री की आशा रखता है, और हमारी आशा इसलिए पूरी होगी, ये हमारे साथ प्रियालाल है। नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। ये क्या जाने, ये तो जरा सा छींक दोगे तो तैयार हो जाएंगे हो हल्ला मचाने में। ये साधना जानते हैं क्या? ये चढ़ाई चढ़े हैं क्या? कि फिसलने वाला कितना मेहनती होता है, जो चढ़ के जाना चाहता है फिसल रहा है, उसे कौन जानता है? इसलिए बड़े बड़े महापुरुष इस बात को, साधकों को प्रोत्साहन देते रहते। विषय जी थोड़ी जानते, विषय जी तो जरा सी बात हुई ना तो तोप बना करके वो अपना रजिस्टर देखो पूरा काला, कभी नहीं वो देखेंगे लौट के। हाँ, एक बिंदु अगर कहीं चिट्ठी आ गई है ना तो वो हल्ला मचा देंगे। साधक ऐसा, साधक है। हजार बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, आगे बढ़ेंगे, रोनेंगे हम हरिनाम के बल से। हरस हरिनाम जपत जय, निराशा नहीं आनी चाहिए अंतिम श्वास तक, क्योंकि युद्ध किसी साधारण से नहीं हो रहा। भगवान की शक्ति से संपन्न ये षड विकार है, कोई छोटे मोटे। भगवान के पुत्र बने जाकर कृष्णावतार में प्रद्युम्न कौन है? कामावतार, साक्षात काम प्रद्युम्न के रूप में अवतरित हो, भगवान के पुत्र रूप में। ये भगवत शक्तियों से संपन्न है, तो भक्त के ऊपर क्यों आक्रमण करते हैं? उसके अहंकार का नाश करने के लिए, शरणागति पुष्ट करने के लिए। यह अनुभव की बात कह रहा हूं। शरणागति में जहां कच्चाई होती तो वीर दाव घेरते हैं आसपास, तो हमारा मन भागता है प्रभु की शरण, त्राहिमाम, तो कहते आओ, हम ही ने तो लगाया है इनको, नहीं हम ना लगाते तो तुम अहंकार से फैल जाते, आओ। सच्ची कह रहे हैं, काम क्रोध लोभ हमारे बड़े सहायक हुए। जब जब ये तीर कमान संधान किए तो भाग पड़े अपने लोग, हरिश शरणम, क्योंकि दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो प्रणाम है इनको, इन्होंने भगवान की शरणागति पुष्ट की, इन्होंने भगवान का आश्रय दिलाया। अगर ये जलाते नहीं तो इधर आना ही नहीं होता। और ये भगवत शक्ति से संपन्न बच सकता है तो भगवत शक्ति संपन्न नहीं बच सकता है, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। हजारों बार यदि हारेंगे तो हमारे अंदर कहीं अहंकार है, इसलिए नहीं। अहंकार रहित पर इनका कहीं किसी भी तरह का प्रभाव नहीं होता, तो अहंकार रहित करने के लिए भगवान इशारा कर देते। देखो प्रश्न करके, तो क्या भगवान भ्रष्ट कराते हो? कहते नामे भक्ता प्रणश्यति, किसी भी स्थिति में मेरे भक्त का नाश नहीं होता। भगवदाश्रय, नाम जप और बहुत सावधानी पूर्वक एक एक मिनट व्यतीत किया जाए।